प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक दरवेश का यानी एक अल्लाह वाले का वाकया सुनाने वाले हैं जो हथकटे दरवेश के नाम से लोगों में मशहूर हुए। जब एक सिपाही ने एक अल्लाह वाले का हाथ काट दिया तो फिर क्या हुआ, आगे हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार का जिक्र है, एक अल्लाह वाले ने दुनिया से मुंह मोड़कर अपने मालिक से नाता जोड़ लिया। उनका दुनिया में दिल नहीं लग रहा था। अब वो अकेले पहाड़ों पर जाकर रहने लगे। अल्लाह ताला की इबादत में और अल्लाह पाक की मोहब्बत में दिन रात मस्त रहते थे। दुनियादार लोगों से वो बहुत दूर हो गए थे। जिस जंगल में वो रहा करते थे वहां बेशुमार पेड़ थे, फल और मेवे वहां लगे हुए थे। उन अल्लाह वाले की खुराक वही जंगली फल और मेवे थे। उन चीजों के अलावा वो और कुछ भी नहीं खाते थे। एक दिन बैठे बिठाए न जाने दिल में क्या ख्याल आया कि अल्लाह पाक से एक अजीब व गरीब अहद कर बैठे। यानी अल्लाह पाक से ये वादा कर लिया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं आइंदा इन दरख्तों से न खुद कोई मेवा तोड़ूंगा, न मैं किसी और को कहूंगा कि वो मुझे फल तोड़ कर दे। मैं वो फल नहीं खाऊंगा जिसे डालियां जमीन से ऊंचा रखें, बल्कि मैं वो फल और वो मेवा खाऊंगा जो हवा के झोंके से खुद झड़कर जमीन पर गिरेंगे, यानी मैं खुद उन्हें नहीं तोड़ूंगा। इस वादे पर वो अल्लाह वाले मुद्दतों तक कायम भी रहे। यानी खुद तोड़कर वो फल नहीं खाते थे, बल्कि जो अपने आप जमीन पर गिर जाता उसे उठाकर वो खा लेते थे। एक मर्तबा अल्लाह पाक ने उनकी आजमाइश ली। 5 दिन गुजर गए, किसी पेड़ से कोई फल जमीन पर न गिरा। भूख की आग से दरवेश को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। वो बेकरार हो गए, बेचैन हो गए। किसी पल उन्हें चैन नहीं आ रहा था। इसी आलम में जंगल से गुजरते हुए अमरूद का एक पेड़ नजर आया जिसकी डालियां जोर जोर से हिल रही थी और बड़े बड़े अमरूद उन डालियों पर लटक रहे थे। वो दरवेश वहां जाकर खड़े होकर हसरत भरी निगाहों से उन अमरूदों को देखने लगे। दरवेश ने बड़ा सब्र किया और खुद को काबू में रखा। उन्हें अपना वादा याद था। अचानक जोर से हवा चलने लगी। दरवेश को कुछ सहारा हुआ कि शायद मेरे लिए ये फल टूटकर जमीन पर गिरेंगे, लेकिन काफी देर तक फल टूटकर जमीन पर न गिरे। सब्र हद से ज्यादा बढ़ गया और नफ्स बेकाबू हो गया। पेट के अंदर से एक हुक उठी और अल्लाह पाक से जो अहद किया था, जो वादा किया था, वो तोड़ बैठे और हाथ बढ़ाकर अमरूद तोड़ लिया और पेट की आग बुझा ली। इसके बाद एक दिन उन पहाड़ों पर डाकुओं का एक गिरोह आ गया। रातों को वो गिरोह लोगों को जाकर लूटता और दिन को वापस आकर पहाड़ियों में रुक जाता। एक बार उन डाकुओं के बारे में सिपाहियों को पता चल गया। काफी सारे सिपाहियों ने आकर पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया। दरवेश का मस्कन भी करीब में था। सिपाहियों ने तमाम चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उस अल्लाह वाले को भी उनका साथी समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। सिपाहियों के सरदार के कहने पर सबको जेल में डाल दिया गया। कुछ दिनों के बाद अदालत में मुकदमा पेश हुआ। बाद में ये फरमान जारी किया गया, हर एक चोर का बायां यानी उल्टा पांव और सीधा हाथ काट दिया जाए। जल्लाद ने सिपाहियों के सरदार का हुक्म मिलते ही तलवार चलानी शुरू कर दी। जब दरवेश का नंबर आया तो दरवेश का दायां हाथ काट दिया गया, यानी जिस हाथ से अमरूद को खाया था, तोड़ा था, वो हाथ कट गया। जल्लाद उनका बायां पांव काटने के लिए तलवार चलाने ही वाला था। इतने में एक घुड़सवार तेजी से वहां पर नमूदार हुआ और जल्लाद को ललकारा, ऐ मरदूद, जरा ध्यान कर, ये शख्स कोई आम शख्स नहीं, ये शख्स कोई चोर नहीं, बल्कि बहुत बड़े शेख हैं, अल्लाह के वली हैं। अब अल्लाह के अजाब का इंतजार कर। घुड़सवार की बात सुनते ही जल्लाद के हाथ से तलवार छूट गई और वो दहशत में कांपता हुआ वहां से भाग गया। सीधा सिपाहियों के सरदार के पास आया और उसे घुड़सवार की बात बताई।
सिपाहियों के सरदार के होश उड़ गए, लर्जा तारी हो गया, उसके पैर कांपने लगे। वो अल्लाह वाले की खिदमत में हाथ बांधे हुए हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के नेक बंदे, मुझे खबर न थी कि आप कौन हैं। हम आपको डाकू और चोर समझ बैठे थे। हम समझ रहे थे आप वही हैं जो इन तमाम चोरों के साथ मिलकर लोगों का माल लूटते हैं। मैंने आप पर सख्त ज्यादती की, लाइल्मी में मुझसे ये गलती हो गई, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दें। दरवेश ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जिस गुनाह को मैंने किया था उस गुनाह के सबब मेरा सीधा हाथ काट दिया गया। तुम्हें इन हालात की क्या खबर कि मेरा हाथ क्यों काटा गया है, लिहाजा तुम बेफिक्र रहो। उसके बाद वो दरवेश लोगों में हथकटा शेख के नाम से मशहूर हो गया। लोगों की तो ये फितरत होती है कि एक तरफ तो वो बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अगर किसी नेक इंसान से अल्लाह की आजमाइश के सबब जरा सी भी खता हो जाए तो लोग उन पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। यही हुआ उस अल्लाह वाले के साथ। लोगों ने उन पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। बहरहाल अल्लाह ताला अपने दोस्तों से बहुत मोहब्बत फरमाता है। एक मर्तबा एक आदमी बगैर इजाजत लिए उनकी झोपड़ी में दाखिल हो गया। आकर क्या देखता है, अल्लाह के वली अपने दोनों हाथों से अपना कुर्ता सिल रहे थे। उसने हैरत से दांतों तले उंगली दबा ली। हजरत, ये मैं क्या देख रहा हूं? आपके तो दोनों हाथ सही सलामत है। लोग तो आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। दरवेश ने कहा, अरे ओ मेरी जान के दुश्मन, तू झोपड़ी में बगैर इजाजत के क्यों आ गया? उसने निदामत से अर्ज किया, हजरत, मुझे आपकी जियारत का बहुत शौक था, यानी मैं आपसे मिलना चाहता था और जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, और इसी शौक़े मुलाकात से मजबूर होकर मैं आपकी झोपड़ी में बगैर इजाजत के चला आया। दरवेश ने उसकी मोहब्बत और खुलूस को देखकर कहा, अब तू आ ही गया है तो इधर बैठ जा, लेकिन खबरदार, जो कुछ तूने अपनी आंखों से देखा है इसका जिक्र मेरी जिंदगी में जाहिर न करना। इंसान के चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। उनकी बातचीत के दौरान मुलाकात के लिए झोपड़ी के बाहर काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने भी उस अल्लाह वाले को दोनों हाथों से कुर्ता सिलते हुए देख लिया था। अब सबको पता चल गया था ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं और इन पर अल्लाह पाक की खास मेहरबानी है। दरवेश को जब ये बात पता चली कि लोगों के सामने उनकी बात जाहिर हो गई है कि हाथ तो कट गया है, लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत से वो हाथ फिर से सलामत है, तो उन्होंने दिल ही दिल में ये कहा, ऐ मेरे अल्लाह, इस हिकमत से तो ही खूब आगाह है। मैं जितना इसको छुपाना चाहता हूं उतना ही तो इसको जाहिर कर देता है। उसी वक्त उन्हें एक इल्हाम हुआ। इल्हाम के बाद दरवेश ने मस्ताना वार नारा लगाया और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह की तस्बीह बयान की और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करते हुए सजदे में गिर गए और खूब रोए कि ऐ मेरे मालिक, तू जो करता है वो ऐन हिकमत है। हम सब की लग़्ज़िशें माफ फरमा। तूने ये तो देखा कि मैंने अहद तोड़ा, अमरूद को तोड़ा, फल खा लिया। तूने मुझे उस बात की सजा भी दे दी, लेकिन तू अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करने वाला है। ऐ मेरे रब, तू अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। तूने मुझे लोगों की नजरों में गिरने नहीं दिया। हाथ तो कट गया, लेकिन वो हाथ फिर से वापस आ गया। ऐ अल्लाह, यकीनन तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम कितनी भी खताएं करते हैं तू हमें बार बार माफ फरमाता है। ऐ अल्लाह, मेरी तौबा को कबूल फरमा, मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह वाले हालत सजदा में गिरियोजारी कर रहे थे, अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तगफार कर रहे थे, और वहां मौजूद तमाम लोग अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे। यहां तक कि अल्लाह के वली की उस कैफियत को देखकर सबकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अल्लाह के वलियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और आज की वीडियो से आपने क्या सबक हासिल किया, कमेंट बॉक्स में हमें ये भी जरूर बताएं। अगर आपने आज की हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया
تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والی تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔